हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में डॉक्टर डिंग और डॉक्टर चैंग का वही पेशेंट उनके पास आता है जिसको कोई अजीब सी बीमारी थी। अब उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था तो वो उनको थैंक्स करने के लिए आता है और देता है उनको सिल्क बैनर्स जिस पर उनके लिए लिखा हुआ था मिरेक्युलस हैंड्स। और उन दोनों के लिए अपने पेशेंट की तरफ से दिया हुआ ये गिफ्ट किसी अवार्ड से कम नहीं था। और फिर डॉक्टर चैंग का भी एक सीक्रेट होता है जो वो बताने से बहुत डर रहा था, लेकिन इजहार जरूर करता रहता है अपनी हरकतों से। वो ये था कि वो डिंग को लाइक करने लगा था। उधर टान और रोआन की दोबारा से मुलाकात होती है। रोआन पूछती है कि तुमने फिर क्या फैसला किया और तुम्हारी फैमिली लाइफ कैसे जा रही है। टान कहती है मैं तुम्हारे जैसी बहादुर नहीं जो एक लम्हे में एक झटके में फैसला कर लूं। मेरी एक बेटी भी है और मेरे हस्बैंड ने वादा किया है कि वो अपनी मिस्ट्रेस को हमेशा के लिए अब छोड़ देगा और मैं उसको एक और मौका देना चाहती हूँ। रोहन को टान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसका साथ देती है। उस बेचारी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और उसके बाद रोहन के ऑफिस में आ जाता है लॉयर शोए जो रोहन को मिलने के बहाने आया था, लेकिन साथ साथ उसके सारे कोलीग्स के लिए कॉफी भी लेकर आया था। वहाँ पर मौजूद सब लोगों को शोए बहुत स्वीट और बहुत काइंड लगता है। उन सभी की उससे दोस्ती होने वाली होती है कि ऊपर से डॉक्टर निंग आ जाता है और वो ये देखकर ऑफ कोर्स जेलस होता था हमेशा। जब वो देखता है कि हर कोई उससे फ्रेंडली हो रहा है और उसको इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो अपने एक एम्प्लॉय को अपने पास बुलाता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है, इसलिए शोए को बाहर भेजो किसी तरह। खुद तो वो आकर उससे मिला भी नहीं था और बस दूर दूर से देखता रहता है, लेकिन ये चाल उल्टी पड़ गई थी। शोए तो अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन रोआन तो ऑफ कोर्स बाहर जा सकती थी। और फिर ऐसा ही होता है। डॉक्टर निंग देखता रह जाता है और शोए उसकी आंखों के सामने से उसकी नाक के नीचे से रोआन को अपने साथ लेता हुआ बाहर चला जाता है। और जाते जाते उन दोनों की नजरों में एक छोटा सा चैलेंज भी हुआ था। अब बाहर जाकर रोआन और शोए दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि डॉक्टर डिंग भी वहाँ पर आ जाती है। डॉक्टर डिंग को एक्चुअली लॉयर से थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी अपने एक पेशेंट के सिलसिले में। उनके पास एक बूढ़ा सा पेशेंट था जिसको ऑक्यूपेशनल इंजरी हुई थी। वर्क साइट पर उसके साथ हादसा हुआ था, लेकिन अब एम्प्लॉयर भाग गया था और कंपनी ना तो उसको कोई कंपनसेशन दे रही थी ना ही बिल्स। वो बेचारे गरीब लोग बहुत परेशान थे। यहाँ पर शोए उनकी हेल्प का फैसला करता है और कहता है कि मैं ये केस जरूर लूंगा। अब उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर डिंग को हॉस्पिटल में फ्लावर्स रिसीव होते हैं। हर कोई डॉक्टर डिंग को बहुत छेड़ता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या, लेकिन वो कहती है नहीं। तो फिर उनको लगता है कि ये वही वाला डॉक्टर है दूसरे डिपार्टमेंट का जो अक्सर इसके आगे पीछे घूमता रहता है। लेकिन ये सुनकर एकदम चैंग का मूड खराब हो जाता है। वहाँ पर सारे लोग कह रहे थे कि लगता है डॉक्टर डिंग और वो दूसरा डॉक्टर एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इनकी एकदम परफेक्ट जोड़ी लगती है। तो चैंग फौरन से आकर कहने लगता है कौन सी परफेक्ट जोड़ी, इनकी हाइट देखिए, भला ऐसी होती हैं परफेक्ट जोड़ियाँ। अगर थोड़ी सी हील डॉक्टर डिंग पहन ले तो वो उसके कंधे से भी नीचे चला जाएगा। डॉक्टर डिंग को किसी और के साथ मिलाएं, ये बात चैंग को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो जली कटी सुनाने लगता है। इतने में एक और डॉक्टर आता है और कहता है कि ये बाहर कार्ड गिरा पड़ा था और फिर सबको पता चल जाता है कि फ्लावर्स किसी और की तरफ से नहीं बल्कि चैंग की तरफ से ही थे और उसमें एक लव लेटर भी था। जब डॉक्टर डिंग ये देखती है तो वो बुके उसको वापस कर देती है, लेकिन चैंग इतनी जल्दी से हार मानने वाला नहीं था। वो एलिवेटर में जाकर बिल्कुल के ड्रामास के हीरोज की तरह से बहुत सारे एक्शंस दिखाता है और उसे रियलाइज भी कराता है कि हमारा हाइट डिफरेंस एकदम आइडियल है। लेकिन डिंग आम लड़कियों की तरह की नहीं थी। वो उसे रिएक्शन देती है, वो इस तरह की हरकतों से पटने वाली नहीं थी। फिर भी चैंग उसका पीछा करता रहता है और उसको 100 फायदे गिनवाता है। कहता है कि देखो मैं भी बहुत सक्सेसफुल हूँ, बस एक नंबर पीछे हूँ डॉक्टर निंग से, तुम मुझे कंसीडर कर सकती हो, और हैंडसम भी हूँ, गुड लुकिंग भी हूँ और साथ साथ जोक्स भी अच्छे करता हूँ। लेकिन डिंग इन सारी बातों के बाद भी उसके मेंढक की शक्ल वाला कहती हुई वहाँ से चली जाती है। आज हॉस्पिटल में उनका एक और पेशेंट एडमिट हुआ था जिसको एक माइनर सा ट्यूमर था, लेकिन उसका ज्यादा बड़ा मसला ये था कि वो हर वक्त गेम्स खेलता रहता था। इवन के डॉक्टर जब आते थे तो उनकी बात का उनको तवज्जो से जवाब भी नहीं देता था। उस पेशेंट का नाम मिंग था और उसकी इसी हरकत से तंग आकर निंग ने उसका मोबाइल सीज करा दिया था कि इसको वापस नहीं करना। और ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से उसकी नजर पर भी इफेक्ट पड़ा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके जाते ही वो अपना दूसरा फोन निकालता है और उस पर फिर से गेमिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब वार्ड से बाहर जाकर डॉक्टर निंग कहता है डॉक्टर रोआन को कि क्या तुम ये सर्जरी मेन सर्जन के तौर पर करना चाहोगी, ये इजी है और फर्स्ट केस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर रोआन ने सोचा भी नहीं था ऐसा मेन सर्जन उसे इतनी जल्दी चांस मिलेगा, लेकिन यही बात साथ खड़ी डॉक्टर डिंग सुनकर एकदम सैड हो जाती है और जेलस थी क्योंकि उसे अभी तक चांस नहीं मिला था। लेकिन रोआन वो उससे आगे तेजी से बढ़ रही थी। अब डिंग के टीचर चैंग का कहना है कि एक्चुअली तुम्हारे मिजाज में ठहराव नहीं है, तुम गुस्से की तेज हो, इसीलिए मैं तुम्हें कंसीडर नहीं करता कि तुम अभी इस काबिल हो।
रोआन अब नेक्स्ट डे जब अपने पेशेंट मिंग के पास जाती है तो वो फिर से एक मोबाइल पर चोरी चोरी गेम्स खेल रहा था। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और वो सीज कर लेती है, लेकिन उसे फिर फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक तीसरा मोबाइल छिपाया हुआ था, वो निकाल कर दोबारा से गेमिंग करना स्टार्ट कर देता है। रोआन अब अपने पहले पेशेंट का सारा बायोडाटा चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि वो एक सक्सेसफुल गेमर है और गेम्स डिज़ाइन भी करता है। मीन्स कि वो एक जीनियस था। उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके थे। ये सोचते ही वो परेशान हो जाती और डिंग आकर जल्दी पर तेल फेंकती है, ये कहकर कि देख लो, तुम पहला ही ऑपरेशन एक जीनियस पर करने वाली हो। अब तुम्हारे हाथ में है गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर। तुम्हारे थोड़े से हाथ ना काम पे, ये ध्यान रखना। उसकी बात के बाद रोआन वाकई ही डर गई थी और उसको रात को भी बुरे बुरे सपने आते रहते हैं कि जैसे उसने सर्जरी में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वो वार्ड में चली जाती है और यहाँ पर उसे टान मिलती है जो उसे एक तीसरा मोबाइल देती है जो उन्होंने उसके पेशेंट का सीज किया था। रोआन को जब वो परेशान देखती है तो उसे तसल्ली देती है और उससे कहती है कि देखो, ऐसे चांसेस बार बार नहीं आते, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो। और उसके बाद उसे वार्निंग भी देती है, कहती है इस सर्जरी से तुमने गिव अप किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब डॉक्टर रोआन जाती है खुद ऑपरेशन थिएटर में और प्रैक्टिकली सर्जरी की प्रैक्टिस करके देखने लगती है। वो असली बैटलफील्ड का प्रेशर लेना चाहती थी ताकि उस दिन डरे ना। और वो सारी एक्सरसाइजेज याद करती है जो डॉक्टर निंग ने उसकी प्रैक्टिस कराई थी। वो कहा करता था कि न्यूरो सर्जरी नाइफ के ऊपर किया जाने वाला बैले डांस है, थोड़ी सी गलती हो एंड यू आर डेड। और फिर इसी तरह से वीकेंड आ जाता है। डॉक्टर रोआन थोड़ी तो नर्वस थी। आज उसके घर पर शोएब भी आता है अपना डॉग सीसी को लेकर। उस वक्त कोई भी और घर पर नहीं था, बस वही दोनों होते हैं। डॉक्टर रोआन से शेयर करती है कि एज अ मेन सर्जन मुझे मेरा पहला केस मिला है और मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। यहाँ पर शोएब उसकी हेल्प करता है, उसकी हिम्मत बंधाता है कि यू कैन गो फॉर इट। जबकि उसी समय दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर निंग रोआन की तरफ आने की तैयारी में था क्योंकि श्यांग ने कुछ गिफ्ट्स रखे थे अपनी मामा के लिए। अब जैसे ही वो गिफ्ट्स लेकर वो उसके घर पर आता है तो देखता है आगे शोएब बैठा हुआ है और उसे देखते ही ऑफ कोर्स उसका मूड खराब हो जाता है। और फिर हमेशा की तरह से रोआन के साथ साथ बैठकर वो शोए को जलाने की कोशिश करता रहता है। शोए ने भी ये बात नोटिस कर ली थी कि वो क्या चाहता है। आज शोए भी उसे टॉन्ट करता है, कहता है देखो तुम एक्स हस्बैंड हो, मतलब कि तुम पास्ट टेंस बन चुके हो। निंग भी जबरदस्त जवाब देता है, कहता है कि अगर मैं इसे रीमैरी कर लूं तो मैं इसका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस भी बन सकता हूँ, ये मत भूलना। रोआन तो ये सुनते ही इनकार कर देती है और उसके बाद निंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन निंग के चले जाने के बाद शोए साफ साफ रोआन से कहता है कि देखो, मैं भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, तुम्हें लाइक करता हूँ और आज उसने भी तुम्हें रीमैरी करने की बात की है। तुम किसे चूज करोगी, तुम्हारा क्या फैसला है। लेकिन रोआन का भी कोई भी फैसला नहीं था। वो किसी को भी हाँ नहीं कहती, किसी को भी ना नहीं कहती और अंदर चली जाती है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में वो डॉक्टर निंग को बुलाती है और उससे कहती है कि एक्चुअली जो नया केस है वो जीनियस है और उसकी एज भी कम है, इसीलिए मैं ये ऑपरेशन नहीं करना चाहती। और उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर निंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि क्या हम डॉक्टर्स अपने पेशेंट की एज और उसका ऑक्यूपेशन देखकर उसे चूज करेंगे, ये बात कब से होने लगी। और साथ ही साथ उसकी बहुत क्लास भी लगाता है, कहता है कि ये तुम्हारे पास पहला चांस था, अगर तुम ऐसे ही डरती रहोगी, डर पर काबू नहीं पाओगी तो यही चांस तुम्हारा आखिरी भी बन सकता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और मुझे तो तुम्हें देखकर लगता था कि तुम मैच्योर हो गई हो, लेकिन अभी भी तुम वही हो, पहले जैसी, बिल्कुल वीक और टिमिड। अगर कुछ कर सकती हो तो जाओ और प्रैक्टिस। और उसके बाद डॉक्टर रोआन जाती है और अपने ऑपरेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। ये बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन वो बहुत मेहनत करती है ताकि उसके हैंड्स में सफाई आए। अब उसने फैसला किया था कि वो ये सर्जरी ज़रूर करेगी। वो अपने सारे सीनियर्स को अपनी सर्जरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ब्रीफ करती है कि उसने कैसे ये सारा काम करना है। और इतने में उसी पेशेंट मिंग की मम्मी भी वहाँ पर आ जाती हैं। एक्चुअली वो बहुत पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था और उनके लिंक्स भी काफ़ी आगे तक थे। कि मम्मी बहुत परेशान थी और कहती हैं कि मैं नए डॉक्टर से अपने बेटे की सर्जरी नहीं कराने वाली, ये मेरा बेटा है, कोई लैब का चूहा नहीं। और वो यही रिक्वेस्ट कर रही थी बार बार कि मेरे बेटे का ऑपरेशन डॉक्टर निंग ही करेंगे। रोहन बेचारी जब खुद तैयार हुई थी तो आगे से पेशेंट ही मुकर गया था। लेकिन उस पेशेंट की वजह से रोहन को भी एक बुरी आदत पड़ गई थी और वो थी गेमिंग की। वो भी घर जाकर वही गेम ट्राई करती है जो वो मिंग खेला करता था। अब जब एक दफा वो बात वो मिंग को बताती है तो मिंग भी खुश हो जाता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम दोनों एक दो राउंड्स लगाएं गेमिंग के। और इस तरह से वो दोनों इकट्ठे बैठे थोड़ी गेमिंग्स खेलते हैं। मिंग की मम्मी यही शिकायत जाकर डॉक्टर निंग से करती हैं कि देखिए आप चीफ सर्जन है, अपने डॉक्टर को कुछ समझाएं, मेरे बेटे को रोकने के बजाय उसके साथ मिलकर गेमिंग खेलती है। अब निंग भी हैरान था कि रोहन कैसी हरकतें कर रही है, लेकिन रोहन का कहना था कि एक्चुअली ये पेशेंट किसी की बात मानता ही नहीं है और इसकी डाइट के बहुत सीरियस इश्यूज हैं, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहती है ताकि किसी तरह से तो उसकी बात माने। और साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि ये गेम वाकई बहुत अच्छी है, क्यों ना तुम भी ट्राई करके देखो।
डॉक्टर रोहान की पेशेंट के साथ डील करने की एक अपनी ही टेक्निक थी और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।